कलश हाथों में ले आई भक्तों की टोली, स्वर्ण कलश हाथों में ले आई भक्तों की टोली। प्रभु नवन रहा है रंग गुलाल, उड़ रहा है रंग गुलाल। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम शांतिम, ओम शांतिम, ओम शांतिम। ओम ह्रीं हरं श्री नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो अज्जयाणं, नमो लोहे सभ्य साहुणं। ऐसो पंच नमो याणो सभ्य पाप अपनाचलो, मंगलारंचे सभ्य सिम परमं होई मंगलम। चत्तारी मंगलम अनंतामंगम सिद्धामंगम साहु मंगलम, केवली पन्नतम धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्म लोकोत्तमा। चत्तारी शरणं पपुजामि, अनंते शरणं पपुजामि, सिद्धे शरणं पपुजामि, साहु शरणं पपुजामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पपुजामि। ओम ह्रीं श्री अनादि मूलमंत्रे ब्रह्मा सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु गुरु वचट स्वाहा। ओम नमो हृदय भगवते श्रीमते श्रीमद रत्नात्रय लिंगदाय दिव्य जोमुद्मा प्रभा मंडमणदा श्रीमद श्री आदिनाथ तीर्थंकर, श्री चंद्रप्रभु तीर्थंकर, श्री शांतिनाथ तीर्थंकर, श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर, श्री महावीर स्वामी तीर्थंकर, श्री 24 तीर्थंकर, द्वादश कल्पविद्या सुख ध्यान पवित्रा सर्वज्ञा स्वामी विवेक सिद्धा बुद्धा परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्तानंद संसार जगप्रंदनाय आनंद दर्शनानंद ज्ञानानंद वीराय सुखाय सिद्धाय बुद्धा त्रिलोक संग्राय सद्ज्ञान सद्ब्रह्मणि धनन प्रणामन मणिदारि चार का श्राव श्राविका प्रमुख चतुर्थ संगोपनाशनाय घाति कर्मनाशनाय घाति कर्मनाशनाय अस्माकम शांति धारा पुण्यार्जा करता सम्मानित श्रीमान मनोज जी जैन, ज्योति जी जैन, लियान जी जैन, समस्त परिवार से अस्माकं सर्वेषां सौधर महाराजा सिद्धार्थ माता तसला देवी समस्त परिवार से सौधर्मेंद्र ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म मुद्दल अंतोकापिष्ट शुक्र महाशुक्र सितार आनंद प्रणाद आचुत्य कुबेरेंद्र समस्त परिवार से महायज्ञनायक समस्त परिवार से महामंडलोत्तर समस्त परिवार से मूर्ति प्रदाता महाराजा समस्त परिवार से अष्टकुमारिका समस्त परिवार से समस्त अनुष्ठान पात्र प्रमुख पात्र से समस्त परिवार से अस्माकं सर्वेषां प्राणी मात्रे सकल दिगंबर जैन समाज से महावीर दिगंबर जैन मंदिर वैशाली जयपुर नामधेय से समस्त भारत देश से अस्माकं सर्वेषां प्राणी मात्र सर्वशांतिर्भवतु। मृत्युम छिन्नि भिन्नि भिन्नि अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमंत्रम सर्वसूरुरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वगुरुरोगम सर्वनरमारेम सर्वगजमारेम सर्वाशमारेम सर्वगोमारेम सर्वधान्यमारेम सर्ववृक्षमारेम सर्वगलमारेम सर्वपत्रमारेम सर्वपुष्पमारेम सर्वफलमारेम सर्वराष्ट्रमारेम सर्वदेशमारेम सर्वविषमारेम सर्ववेतान साकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रक्रम तेजो वरिशूर वीर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर केटकर मंडप पद्मदोन समानंदम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम। शांति धारा पुण्यार्थ करता सम्मानित श्रीमान मनोज जी जैन, ज्योति जी जैन, लियान जी जैन समस्त परिवार से महाराजा सिद्धार्थ जी समस्त परिवार से सौधर्मेंद्र ईशान सौधर्मेंद्र कुबेर यज्ञनायक महायज्ञनायक ब्रह्मोत्तल अंतर्गापिष्ट शुक्र महाशुक्र आनंद प्राणद आचुत्य ईशानंद्र से महेंद्र समस्त समस्त अष्टकुमारी परिवार से प्रतिमा प्रदाता विधि प्रदाता समस्त परिवार से समस्त श्रीमद जयंत पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रमुख पात्र से समस्त परिवार से अस्माकं सर्वेषां प्राणी मात्र सर्वशांतिर्भवतु। श्री सकल दिगंबर जैन समाज से महावीर दिगंबर जैन मंदिर वैशाली जयपुर नामधेय से अस्माकं सर्वेषां प्राणी मात्र सर्वशांतिर्भवतु। श्री शांतिरस्तु सिंहस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु
सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोधनानि सदा सन्तु सदास्तु। धर्म श्री बलायु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तु संयम वर्तताम तपोभिवृद्धिरस्तु समाधि मरणं प्राप्तिर्भवतु कल्याणमस्तु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः उच्चारणं मुण्डानमनं सर्वशान्तिं तुष्टमुष्टिं च गुरु गुरु षट् स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मनं कलिकुण्डदण्ड सोमन अतुल बलबीर पराक्रमाय बुद्धां रक्षक प्रबुद्धां चिन्तन स्प्राम स्प्रीम स्प्रूम स्प्रौम स्प्रा श्री पार्श्वनाथ धरणपंता सेवितां ह्रूं फट् स्वाहा ओम नमो भयवदो वड्डमाला रिसच जसकमाय चंपाणं लुवाणं भुवाणं जैवा देवा रंगलेवा थमलेवा मूलेवा जप जीवितालम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा जसंतियम धम्मी पयम निचे तसंतियम बेड़ियम पावंजे कायने वाचा मनसा मृत्यम सकार्यतम सरपंच मेणे सकार्यतम सरपंच मेणे सकार्यतम सरपंच मेणे श्री पंचगणापतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्नार्थम इति वर्तमान मंत्रे सर्वरक्ष रख स्वाहा ओम आह्राम श्री ह्रीम ह्रूम ओम साहरा जगदापतमन शांति नंदन सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा तव भक्ति प्रसादा लक्ष्मी प्राजगे पदभ्रष्टु पत्रो दारिद्र्य उपद्रो स्वाचक्र पचक्रोद्भव पद्रो जन्म जरुद्भव डाकनी शांति भूत पिशाच कृतो पद्रो दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि ऋतुपद्राणां नाशनं भवतु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलैत्रिकृत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरूपं उपनतनस्कृतिं सिद्धिं वृद्धिं समद्रयि पितरैतरणैस्पैदुच्चै पितापं कांतिं शांतिं समाधि पुत्रा जगमा मुत्मा शांति धारा यंत्र जी को प्रधारा छोड़ दिए यंत्र जी ओम भूर्भाराय स्वरे भगवार्कम यंतम वयम प्रशामति स्वाहा ओम भूर्भाराय स्वरे भगवार्कम यंतम वयम प्रशामति स्वाहा ओम भूर्भाराय स्वरे भगवार्कम यंतम वयम प्रशामति स्वाहा श्री जी के मस्तक परी ओम ह्रीं अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष शास्त्र बहुत नमः स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं रमण नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष शास्त्र बहुत नमः स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राजस्य पुरोषि राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु कुले जिनिग्रहे अभिषेक महामयसे ओम ह्रीं श्री मज्जनेन्द्र अभिषेक शांति धारा महार्पणपान्ति स्वाहा आरती ले लें आरती अनंतन सिद्ध परमेष्ठिन अत्र पूर्ववेन्दु त्रिलोक विशाल है जजो पाठक करत निहाल ओम ह्रीं त्रिलोक बिंदु पूर्वधारक उपाध्याय परमेष्ठी अर्घम पामते स्वाहा आइए भाइयों पूर्ण अर्घ है। आइए सौधर्मेंद्र जी पूर्णार्घ चढ़ाएंगे मंडल पर। दुआ तो ऐसा प्रभु जी हो बे आत्म ज्ञान प्रभु जी होवे आत्म ज्ञान प्रभु जी सेवा सारू तन मन वारू सेवा साधु तन मन भारू तू ही तो है मेरी साधना तो ऐसा वरदान प्रभु जी और मैं निर्बल तुम सबल प्रभु जी मैं निर्बल तुम सबल प्रभु जी मुझको दो आत्म बल प्रभु जी मुझको दो आत्म बल प्रभु जी सेवा सारू तन मन वारू सेवा सारू तन मन भारू तू ही तो है मेरी साधना अंग एकादश पूर्व दश चार सुगायक साथ जजू गुरु के चरण दो यजन सो अव्याबाध
लीजिए महार्घ। ओम ह्रीम अस्मिन् बिम्ब प्रतिष्ठा महोत्सव विधाने मुख मुखार्चित सप्तम बलियोनुदित द्वादशांग श्रुत देवताभ्याम उपाध्याय परमेष्टि भो अनर्घ पद प्राप्त है पूर्ण अर्घम निर्वपामति स्वाहा। जलिए सर्व साधु परमेष्टि भगवान की जय। बोलो भैया थोड़ा शीघ्र देखिए। अब जो हमारा महाव्रत धारक साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। अगला क्रम बढ़ाते रहे हैं। जिन्होंने अर्घ नहीं चढ़ाया सभी प्रतीन्द्रगढ़ और स्वर्ण सौभाग्यवती और जो भी है ना, अब पर्टिकुलर मैं नाम बोलूंगा तो बहुत समय लगेगा। एक एक क्रम लेते हैं अदंत दंडदान में रमावते सुतंत्र मान आत्मजन्म शोक पावते जो यति सदा सुज्ञान ध्यान मन रमावते। ओम ह्रीम चोरी महाव्रत धारक साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ब्रह्मचर्य शील व्रत महान शार शील कष्ट में एकात्म को गमावते। ओम ह्रीम श्री ब्रह्मचार्य महाव्रत धारक साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। राग द्वेष नाय सामधारते वचन सुमिष्ट इष्ट मित्र पाणी ही निवारते। यथार्थ शास्त्र ज्ञान का सुधा सुआत्म पीवते यतो यतीत अष्ट द्रव्य तत्व माहि जीवते। ओम ह्रीम भाषा समिति धारक साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। महान दोष छाल सो सुटार ग्रास लेते गए बड़े जो अंतराय जो ग्रास त्याग देते हैं। मिले जो भोग पुण्य से उसी में सब्र धारते जो यतीस काम जीते राग देश तारते। ओम ह्रीमेशना समिति धारक साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। हरे वस्तु देख शोध खूब लेते हैं जंतु काय कष्ट पाए इस विचार लेते हैं। अतः सुमोर पिछ का सुमार्ज का सुधारते जो यति दया निदान जीव जो खिटारते। ओम ह्रीम आदान चिपण समिति धारक साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। तजेसु अंग नेत नासकादि मल सुदेख के ओ न होए जंतु घात ठान शुद्धता सुदेख के परम दया विचार सन स्वंत को संभार दे यूं यति समदाह चाह शांति सुख भावते। ओम ह्रीम यस्सर समिति पालक साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। न उष्ण शीत मृदु कठिन लघु करु अस्पर्शते जो यति तमेश सस्व ज्ञान भाव वारते। ओम ह्रीम स्पर्शेन्द्रिय विकार प्रति स्वाहा। इष्ट तिक्त लो कटुक आत्म स्वाद चाहते करत न राग देश शोच भाव को निवारते। सुजान के स्वभाव पद कलादि सामधारते यतु सदा सुजान जाहदाह को निवारते। ओम ह्रीम रसनेन्द्रिय विकार व्रत साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। जगत पदार्थ पद कलादि आत्म गुण न प्रागते सुगंध गंध दुखदाय साध जो पवावते। राग देश धार घ्राण का विषय निवारते जो यतीस एक रूप शांतता प्रचारते। ओम ह्रीम ज्ञानेन्द्रिय विकार व्रत साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। सफेद लाल कृष्ण बीत नील रंग देखते स्वरूप वांग रूप देख वस्तु रूप देखते। करे न राग देश नाम भाव तो सवारते जो यतीन वह चक्षु राग को निवारते। ओम ह्रीम चक्षुरेन्द्रिय विकार व्रत साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। करे थुति बनाए एक गति पद सारते कहे असभ्य बात एक क्रूरता प्रचारते। न रोष दोष धारते पदार्थ को विचारते जो यतीस महान करने राग द्वेष टारते। ओम ह्रीम श्रोत्रेन्द्रिय विकार व्रत साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति धरे स्वाहा। महान शांतता न राग द्वेष भावते गले नहीं सुराग दो विराट कष्ट आवते। करे समुद्र कर्म को जहाज ध्यान देखते जो यदि स्वरूप माहि बेट तत्व प्रेमते। ओम ह्रीम सामयिक आवश्यक गुण धारक साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। करे त्रिकाल वर्णन स्वभाव को करे सुजान हर्ष को करो मोक्ष मार्ग रोकते ये तो महान नाथ नाय 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 रोकते। ओम ह्रीम बंधनावश्यक गुण धारक साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। करे सुगान गुण अपरारते जो यदि निवान कर्म आठ चूर डारते। ओम स्तमावश्यक गुण धारक साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। करे विचार दोष होए नित्य कार्य साधते क्षमा कराई सर्व जंतु जाति कष्ट पावते। आलोचना सुग्रत से स्वदोष को मिटावते जो यदि महान ज्ञान अम्बु में ओम नहावते। ह्रीम प्रतिक्रमणावश्यक धारक साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। रखे सुबांध मन कपि महान जो है नट खटा बदाई सागलान सात पाठ। साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। तजी ममत्व काय का असे अनित जानते जो कांच खंड मूर्ति का सुपिंड संप्रमाणते। खड़े खड़े गुफा महासु ध्यान सार धारते जो यदि महान मोह राग देश टारते। ओम ह्रीम यस्सर्ग आवश्यक गुण धारक साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। करे शयन सुभूमि में कठोर कंकड़ान की कभी नहीं विचारते पलंग खाट पाल की। मुहूर्त एक भी नहीं गवाते तू नींद में जो यतीस से विदे तू आत्म तत्व नींद में। ओम ह्रीम भूषण्यम नियम धारक साधु परमेष्टि भो अर्घम निर्वपामति करे नहीं
करे नहीं नहान सर्व राग देह कहते वशी विभीषण में पड़ी कबूल छात्र वस्त्र खंड ठोबती दीवांगनी वस्त्रधार लाज संग त्यागती पले पवित्र अंग शुद्ध बाल से विचारते जो यति से काम जीत सारण धार है ओम ह्रीं सर्वथा वस्त्र त्याग नियम धारक साधु परमेष्टि को अर्घम पामती स्वाहा पदे सुकेश लोच मुष्टि मुष्टि धीरते जगो यति स्वतंत्रता विहार चित्र मावते ओम ह्रीं कृतकेश लोचन नियम धारक साधु परमेष्टि को अर्घम पामती स्वाहा करे न दंत वन कभी तजा सिंगार अंग का लही सुखान पान एक बार साथ अंग का कथा पे दंत करने का महा नियम धारक साधु परमेष्टि को अर्घम पामती स्वाहा देखिए यहाँ पर साधु परमेष्टि भगवान की सारी चीजें समाहित हैं, क्योंकि वैशाली कल आचार्य श्री ने कितना सुंदर विवेचन किया है वैशाली नगर का। अगर ये पंचकल्याण बोले दूसरी जगह होता तो उसको डुप्लीकेट वैशाली बनाना पड़ता, पर ऐसे संयोग बने हुए हैं कि जयपुर में एक वैशाली नगर, उस वैशाली नगर के महावीर भगवान मुनीश्वरनाथ भी हो सकता था, आदिनाथ जी भी हो सकता था, लेकिन ये भी एक संयोग बना है कि वैशाली में भगवान महावीर स्वामी के पंचकल्याणक हो रहे हैं। तो अनेक प्रकार की विशेषताएं जो है आप बांध लिया है तेरे चरणों में हम करते नमन तुम्हें भक्ति की डोर से बांध लिया है तेरे चरणों में हम करते नमन हर भक्त ठान के सकल दिवस सुध्यान शास्त्र पाठ में बितावते ययो नदी अलग अन्न लाभ सा निभावते ओम ह्रीं एक भुक्ति नियम धारक साधु परमेष्टि को अर्घम नृप पामती स्वाहा ओ खड़े रहे ध्यान भी खड़े खड़े पहाड़ पे जजो यदि विराज तेरे अनुभव चट्टान पर ओम ह्रीं आस्थित भोजन नियम धारक साधु परमेष्टि को अर्घम नृप पामती स्वाहा खड़े रहे सोलिष्टिभ्यो जलादि अर्घम निर्वामिति। स्वाहा आइए पूर्णार्घ है महार पहुंचे मुख मुखार्जित अष्टम बलियोन्मुदित साधु परमेष्टि मूल गुण ग्राम्य पूर्ण अर्घम नृप पामती स्वाहा। आइए और अब 48 रिद्धिधारी जो प्रमुख 48 निर्घंत को मुझ सुगुण सा ओम ह्रीं कोष्ठ बुद्धि रिद्धि प्राप्त अर्घम पामती स्वाहा ग्रंथ एक पद है करी जानत सब पद बुद्धिपाद अनुसार धर साधु जो धरा ओम ह्रीं पादानुसारी बुद्धि रिद्धि प्राप्त अर्घम पामती स्वाहा एक बीज पर जान के खूब पर जाने बीज बुद्धिधारी मुनि पूजु द्रव्य सुने ओम ह्रीं बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्त अर्घम पामती स्वाहा चक्री से नर पशु नाना शब्द करा प्रथम प्रथम छुजा शब्द में धारी यदि पूजु तब नासा ओम ह्रीं दूर स्पर्श शक्ति रिद्धि प्राप्त अर्घम पामती स्वाहा वो दूर क्षेत्र निष्ठान पर स्वाद में बलधा रावांचार सके अत क्षेत्र गंधान जान सकत जो साधु है पूजु ध्यान कपान ओम ह्रीं दूर ज्ञान विषय ग्राह्य शक्ति रिद्धि प्राप्त अर्घम पामती स्वाहा नित्य का विषय बल जो चक्री जानन ताते अधिक सुजान दे जजु साधु बलवंत ओम ह्रीं दूरावलोकन शक्ति रिद्धि प्राप्त अर्घम पामती स्वाहा करने दीन योजना शब्द चक्रेश ताते अधिक सुशक्ति धरे पूजु चरण मुनीश ओम ह्रीं दूर श्रवण शक्ति रिद्धि प्राप्त अर्घम पामती स्वाहा बिन अभ्यास मुहूर्त पड़ जानत दस पूर्व भाव हो अर्ध सो ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्व रिद्धि प्राप्त अर्घम पामती स्वाहा बिन उपदेश सुजान रखी संयम विचालन बुद्धि अमल प्रतीक धरे पूजु साधु महंत ओम ह्रीं प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्राप्त अर्घम पामती स्वाहा ओ न्याय शास्त्र आगम बहु पढ़े बिना जानन परमादि जी दे सकल पूजु साधु महंत ओम ह्रीं बादित्य रिद्धि प्राप्त अर्घम पामती स्वाहा अग्निकम चरण चारण रिद्धि प्राप्त अर्घम पामती स्वाहा ओ नभ में उड़कर जात हैं मेरु आदि शुभ शुभान जिन बंदर भई बोध दे जजु साधु सुख ओम ह्रीं आकाश गमन शक्ति चारण रिद्धि प्राप्त अर्घम पामती स्वाहा
अणिमा महिमा आदि बहु भेद विक्रिया रीति घरे घरे नवकारता जजो याद समृद्धि अणिमा महिमा डगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य वशित्व रिद्धि प्राप्ति बोर गणुपमती स्वाहा ओ अंतरदरिका मेक्ष बहु रिद्धि विक्रिया जान तब प्रभाव उपजय स्वयं जजो साधु अभान ओम विज्ञा अंतर ध्यान आदि रिद्धि प्राप्ति बोर गणुपमती स्वाहा ओ मास पक्ष तो 4 दिन करत रहे उपवास अमृतम उक्त धरे जजो साधु गुणवास ओम मुकुर तपरिद्धि प्राप्ति बोर गणुपमती स्वाहा गौर जाए कमल मत प्राण में जजो साधु ओम तप्त तप्त रिद्धि प्राप्ति बोर गणुपमती स्वाहा मुक्ता बलि महान तप कर्म ओम महातप रिद्धि प्राप्ति बोर गणुपमती स्वाहा कांस सांस जन का सिद्ध हो अनशन तप गिरसा दुष्टन कत उपसाई जसे जजो साधु अगवा ओम घोर तप रिद्धि प्राप्ति बोर गणुपमती स्वाहा घोर घोर तप करत भी मोत न बल से ही उत्तर गुण विकसित करे जजो साधु निजली ओम घोर पराक्रम गुण रिद्धि प्राप्ति बोर गणुपमती स्वाहा दुष्ट सपन मति सकल रहत शील गुणधार प्रभु अनुभव करे जजो साधु अभिकार ओम घोर ब्रह्मचार्य गुण रिद्धि प्राप्ति बोर गणुपमती स्वाहा ओ सकल शास्त्र चिंतन करे एक मुहूर्त मझा घटत रुचि मनवीता जजो साधु भवता ओम ह्रीम मनोबल रिद्धि प्राप्ति बोर गणुपमती स्वाहा शांत पड़ जा सो जाए रोगी रोग समान्य करे जजो साधु सुख पाए ओम मल्लुसुधि रिद्धि पूज्य श्री शिरोमणि आचार्य भगवान श्री सूर्य सागर जी गुरुदेव चरण कमले में देवता में जला दी अयम नरमामि गुरुदेव ने चरणों का और आगे के संचालन के लिए नैनिका जी गुरुवर तेरे चरणों की मुझे भूल जो मिल जाए चरणों की रजपात तकदीर बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की गुरुवर तेरे चरणों ये बात सही लगती है बताएंगे कि तैयार है क्या देखो निष्कर्ष महावीर भगवान की गुरुचर्या में हो जादू चलिए तो बच्चे खड़े होकर डांस शुरू करें जी भैया प्ले करें प्लीज में घोलेगा जैन शासन का बच्चा बच्चा जैन शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं जैनों का ये काम नहीं जैनों का ये काम नहीं जो औरों की पीर न समझी इसमें धर्म की शान नहीं इसमें धर्म की शान नहीं इसमें धर्म की शान नहीं आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं जो औरों की पीर न समझी इसमें धर्म की शान नहीं सच्चा जैनी औरों के दुख में हाँ सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगो लेगा सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगो लेगा जैन शासन का बच्चा बच्चा जैन शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोले मेरी
मंच पर पधारे वरना नीचे से दर्शन करके अपने गोष्ठ में विराजमान रहे। मंच को बिल्कुल व्यवस्था, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी ध्यान दें, जितने लोगों की आवश्यकता है वो यहाँ पर रहें। उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो पधारें और अपने कर कमलों से पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में श्रीवाणी भेंट करें। माननीय श्रीमान आरसी शर्मा जी हमारे मध्य में हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट यदि आप पधारें आगे, आपको श्रीवाणी भेंट करना है। और उनके साथ में श्रीमान महावीर जी आप भी पधारें और श्रीवाणी भेंट करना है, छोटे आसन करें, पधारें और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अनुमोदना करें। देखिए अभी चूंकि आपका परिचय नहीं है आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय से, लेकिन जब आपके समक्ष अभी वो अपना प्रदान रखेंगे, क्योंकि शर्मा जी टाइटल बोल रहा हूँ कि जो जैन धर्म के बारे में आपका नॉलेज है, कुछ मिनट जो है आप यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। संदर्भ एसोसिएशन के सचिव भी हैं। आप चित्तौड़गढ़ नागौर के जिला कलेक्टर रह चुके हैं और बंधुओं इनकी लोकप्रियता, उनकी धर्मपत्नी जी का स्वागत करें लता जी बाकलीवाल। साथ ही में डॉक्टर समित शर्मा जी। हम लोग स्वागत में तालियां जरूर। भगवान महावीर स्वामी की जय बोलेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। एक रिश्ता कायम कर लिया है। पिछली बार जब दिगंबर जैन मुनि संघ का कार्यक्रम हुआ था, पावन वर्षा योग का चातुर्मास का कार्यक्रम था, तब नसिया जी में आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। आज ये सौभाग्य मिला है और एक और संयोग है कि आचार्य श्री का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था और मैंने जब डॉक्टर के रूप में, चिकित्सक के रूप में भारतीय रेल में मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो सागर जिले में एक स्टेशन है बीना जंक्शन, तो बीना जंक्शन में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। तो ये भी शायद परमपिता परमेश्वर ये चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि ये संयोग ये बना रहे। मैं आपको 100 बार शत शत प्रणाम करता हूँ। आप जयपुर में पधारे, सभी धर्मावलंबी जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है और मैं सबकी ओर से और जो यहाँ मंच पर और सभागार में जो धर्मावलंबी बैठे हैं, धर्म अनुरागी जो लोग बैठे हैं, उन सबकी ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ। साथ में जो आदरणीय मुनिराज बैठे हैं, उपाध्याय बैठे हैं, मुनिश्री बैठी हैं, आर्यिकाएँ बैठी हैं, शुल्लक जी हैं, शुलिकाएँ हैं और आज इतना बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो जिस प्रकार आपने वैशाली नगर में कुंडलपुर मंदिर का निर्माण किया है, मैं समझता हूँ कि 2500 साल पहले का जो इतिहास था वो आपने जयपुर के वैशाली नगर में दोहरा दिया है। और जो सारे धर्म बंधु हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग किया, धर्म को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग किया, और जो मूर्तियां जो अभी अंदर विराजमान हैं, जो आज पाषाण हैं और जब आप पंच कल्याणक मनाएंगे तो वो भगवान बन जाएंगी, उस सब के लिए भी आपको बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अशोक जी और संतोष जी पाटनी का सौभाग्य है कि उन्हें
तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य बना है। मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य जीवन में एक बार मिलता है। आपको बहुत 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 बधाई। आप बैठिए। आप उन्हीं विचारों को, उन्हीं आचरण को छुए जिस प्रकार भगवान महावीर के माता पिता माता त्रिशला और राजा सिद्धार्थ जिस प्रकार का आचरण करते थे, और जो सौभाग्य उनको प्राप्त होता आपको ही प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारे बीच में प्रवीण जी और प्रिया जी हैं, सौधर्म इंद्र और इंद्राणी बने हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ में जब हम भगवान का आज गर्भ कल्याणक बनाएंगे, फिर जन्म कल्याणक बनाएंगे, तो जो स्वर्ग से इंद्र इंद्राणियाँ पधारे और हमारे बीच बैठे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। साथ में जो धर्म बंधु आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। जैन धर्म में मान्यता है कि जब भी तीर्थंकर धरती पर अवतरित होने वाले होते हैं, तो उससे 6 माह पूर्व ही राजा इंद्र की आज्ञा से कोषाध्यक्ष कुबेर हैं, वो रत्नों की वर्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। और जब जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी को 250 वर्ष पूर्ण हो गए थे, तब ऐसा ही सुखद संयोग तत्कालीन वैशाली गणराज्य में आया और इसी प्रकार रत्न वर्षा होती रही। भगवान महावीर स्वामी की माता रानी त्रिशला उस दिन वो धन वर्षा देखते देखते और उसके बारे में सोचते सोचते ही सो गई। रात के अंतिम प्रहर में उन्हें क्रम से 16 शुभ मंगलकारी स्वप्न दिखाई दिए। और ऐसा कहा जाता है कासलीवाल जी साहब का स्वागत है। कहा जाता है कि सभी तीर्थंकर माताओं को इस प्रकार के स्वप्न आते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो माताएं अच्छे विचारों वाली होती है, शुभ विचारों वाली होती है, मंगल विचारों वाली होती है। और क्योंकि उनको ऐसे विचार आते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी सोच होती है, क्योंकि उनका ऐसा आहार होता है, क्योंकि उसके ऐसे विचार होते हैं, क्योंकि उनका ऐसा आचरण होता है, इसीलिए उनके गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र तीर्थंकर बनता है। इसका सारा श्रेय जो है वो माता को ही जाता है, माता के लालन पालन को जाता है कि किस प्रकार के संस्कार वो अपने बच्चे को देती है। उसी हिसाब से वो व्यक्ति, वो शिशु, वो वर्धमान महावीर बन जाता है, वो बालक तीर्थंकर बन जाता है। जब सुबह रानी उठी तो राजा सिद्धार्थ के पास गई। आज उनके चेहरे पर विस्मय का, आश्चर्य का बोध था, आश्चर्य के भाव थे। जैसा कि एक पति करता है, राजा सिद्धार्थ ने सिंहासन का आधा हिस्सा रानी त्रिशला को भेंट किया, प्रस्तुत किया। वो वहाँ बैठ गई और उन्होंने पूछा कि मुझे आज ऐसे स्वप्न दिखाई दिए जो जीवन में कभी नहीं दिखाई दिए थे। इसका क्या अर्थ है मैं समझ नहीं पाई। इस स्वप्न का क्या क्या फल होगा यह मैं समझ नहीं पाई। और कई बेटे ऐसे मक्कार निकलते हैं कि अपने माँ बाप का एक सपना भी पूरा नहीं कर पाते। तीर्थंकर महावीर से सीखो। अगर दिगंबर साहित्य प्राचीन परंपरा की बात करें तो वो बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हैं। 24 में से 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हैं। श्री बास पूज्य बोलो, श्री बास पूज्य मल्लिने मी पारस वीरती, है ना। पंचवाल्यती की पूजा में 12वें बास पूज्य, 19वें मल्लीनाथ, 22वें नैमीनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर है। और मुझे बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर महावीर स्वामी का पूरी तरह से होना वो ज़्यादा पसंद है। इसलिए नहीं कि मैं दिगंबर जैन शासन का अनुसरण करता हूँ, बल्कि इसलिए कि राजा सिद्धार्थ से अगर 2 बेटे हैं तो उनका ये दुराग्रह करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपको घर में रहना होगा। ज़रूरत क्या है, बड़ा बेटा आपकी सुरक्षा कर ही रहा है, राजा बन ही गया है,
छोटे से आप फिजूल की मोहब्बत दिखाने से क्या फ़ायदा, जब आप उसको राज तो देने वाले हैं नहीं। फिजूल में घर के रोकने से क्या मतलब है, उसको अपना करने दो, जनता का कल्याण करना चाहता है तो। इसलिए जो ये मान्यता है कि उनके बड़े भाई हैं, वो उस मान्यता में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। होता यह है कि ये सत्ता एक परंपरा रही है कि बड़े बेटे को राज दिया जाता है। एक उदाहरण मिलता है स्वामी समंत्रभद्र का, वो भी 2100 साल 2000 साल पुराना। भारत भूषण, भारत के भूषण है ये तो, देश का नाम भरत के नाम पर पड़ा, ये भूषण बन के बैठ गए। चक्रवर्ती ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से भारत पड़ा। सौभाग्यशालियों, इसको हम थोड़ा तर्क से समझें। समंत्रभद्र स्वामी के एक बड़े भाई हैं और समंत्रभद्र का नाम सर्व शांति वर्मा है। जब बड़े भाई राजपाट में चले जाते हैं तो वैराग्य वाले राजकुमार समंत्रभद्र मुनि दीक्षा लेते हैं और उनका पूरा आगे का जीवन शास्त्रों में लिखा है। रत्नकंठ शावकाचार, आत्ममीमांसा जैसे ग्रंथों के वो कर्ता बड़े न्यायाचार्य हुए हैं। अपने ज़माने में उन्होंने धर्म और दर्शन के बड़ी गंभीर स्थापना की है। तो पूरी कहानी हम उनकी नहीं सुनाएंगे। ये उदाहरण इसलिए लिया कि उनके बड़े भाई हैं, इसलिए उनको राज्य से निकलने में आसानी भी रही और पिता ने भी रोक टोक नहीं करी। अगर महावीर स्वामी के भी बड़े भाई हों और फिर घर से निकलें तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मजबूरी है। बड़े भाई राज करेंगे, हम क्या करेंगे? अच्छा, कोई गंभीर व्यक्तित्व हो, कहेगा कि मैं बड़े भाई की गुलामी करूंगा क्या, मैं तो चला, इस टाइप का आक्षेप आ सकता है उन पर। इसलिए जो ये प्राचीन परंपरा है कि वे अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर बने, इसमें ज़्यादा वजन है, ज़्यादा मतलब मजबूरी नहीं है। बाकी तो विद्वान लोग अपने अपने तर्क वितर्क करते हैं, किताबों में बहुत कुछ छपता रहता है। शादी कर लें और फिर बच्ची को, पत्नी को आधा अधूरा छोड़ के भाग जाएं, ये पलायन की परंपरा है। और मुझे लगता है कि महावीर जैसे गंभीर व्यक्ति इस टाइप का कदम नहीं उठाएंगे कि आधा अधूरा छोड़ करके वो भाग खड़े हो। मना कर दिया, रिश्ता अच्छा है, तुम्हारी बेटी अच्छी है, उसे मुझे से प्यार भी हो सकता है, लेकिन मुझे गृहस्थी में जाना नहीं है, इसलिए मुझे शादी करना नहीं है। सबसे पहले मुझे संसार का हित कैसे हो, मुझे ये देखना है। जो ये आतंक है, जो भयंकर बलि प्रथा है, धर्म के नाम पर यज्ञों में पशु होमे जा रहे हैं, ब्राह्मण वर्ग भी इस चीज को गंभीरता से नहीं समझ पा रहा है। ऐसे माहौल में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे देश में, विश्व में शांति हो। और उस जमाने में उन्होंने एक तरह का विद्रोह किया। उनके नाना चेटक थे, वैशाली के राष्ट्राध्यक्ष थे। उन्होंने आग्रह करके 18 वर्ष की वय में अपनी बेटी के माध्यम से, त्रिशला के माध्यम से उनको काफी समझाया और एक तरह से जबरदस्ती करके 18वें वर्ष में उनको युवराज का पद दिया। समित जी, इस तरह की एक सील उपलब्ध हुई है वैशाली की खुदाई में कि जिस सील पर लिखा है कुमारामात्य। कुमारामात्य का मतलब हुआ कि शादी नहीं की है लेकिन फिर भी अमात्य हैं, और उस मुहर को वो अपने उसमें आदेशों में प्रयोग किया करते थे। 18 वर्ष की वय में उनकी नाना ने, उनकी माँ ने आग्रह करके उनको कुमारामात्य बना दिया, युवराज जैसा पद दिला दिया। लेकिन उन्हें वो सब पसंद नहीं आया। उनको उस समय का लोकतंत्र भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, वैशाली को आप गणतंत्र कहते तो जरूर हो। एक किताब लिखी है वैशाली का विद्रोही राजकुमार, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं। और वीरेंद्र जैन का एक उपन्यास है अनुत्तर योगी। जब इसको पढ़ते हैं तो चूंकि उन्होंने दोनों परंपराओं को लेकर के निभाने की कोशिश की है और लगभग 1800 पेज 4 भाग में अच्छी भी किताब लिखी है, ज्ञानपीठ से छपी है। जैन सिद्धांतों से इसमें थोड़ी सी बाधा आती है, लेकिन फिर भी
एक उपन्यास के ढंग से महावीर स्वामी को पेश करने की उनकी कोशिश जबरदस्त है। आशीर्वाद के काफिल 25वें निर्वाण उत्सव पर उन्होंने वो उपक्रम किया था, कभी हाथ लगे तो पढ़ना। उनने उस समय लोकतंत्र का विद्रोह किया था। बोले तुम्हारा लोकतंत्र थोड़ी है, तुम कुर्सी से हटते नहीं हो, और जब तक हटने के लायक होते हो तो तुम्हारे बेटे कुर्सी पर आ जाते हैं। कोई नया चेहरा कुर्सी पर आता ही नहीं है, लोकतंत्र थोड़ी है। उनको बताया भी कि देखिए यहाँ जो 777 राजा हैं ये चुनकर के आए हुए हैं। उन्होंने कहा चुनकर के भी आए हैं, लेकिन इतने में कितने सारे भेदभाव हैं। महावीर स्वामी के अलौकिक व्यक्तित्व के धनी हैं। हमने उन्हें सिर्फ भगवान बना के एक सुंदर मूर्ति के रूप में जिनालय में विराजमान कर दिया, और हम समझते बस इतने से महावीर हैं। महावीर स्वामी इतने से नहीं है। महावीर स्वामी का विराट व्यक्तित्व है। ढेरों घटनाएं उनके जीवन में हैं, ढेरों उथल पुथल है, और उन्होंने उन सारी उथल पुथल को हैंडल करते हुए, संघर्षों से मुकाबला करते हुए देश में वो अथाह शांति की स्थापना की कि आज 2550 साल बाद भी उस अहिंसा के विश्व दर्शन हो रहे हैं। लोकमान्य तिलक देश के बहुत बड़े राजनेता हुए, और उन्होंने लिखा कि भारतीय संस्कृति पर अहिंसा का जो कुछ भी प्रभाव आज दिख रहा है, किसी महावीर जयंती के कार्यक्रम में उनको उस जमाने में आमंत्रित किया होगा, और उन्होंने जो वक्तव्य दिया कि भारतीय संस्कृति में, दुनिया में अहिंसा, सत्य, शाकाहार का जो वर्चस्व दिख रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका है तो वर्धमान महावीर स्वामी की। सौभाग्यशालियों, प्रथम शिष्य उनके बने इंद्रभूति गौतम गणधर, ब्राह्मण, महाब्राह्मण, महापंडित, और उनके साथ उनके 500 शिष्य, उनके 3 भाई महावीर स्वामी को मिल गए ऐसे शिष्य, और पूरे देश में डंका बजा दिया, हमें भी मिल जाए ऐसा एक शिष्य। भाई विद्या तो विद्या है। सौभाग्यशालियों, एक एक शब्द, एक एक सपना विज्ञान से, संस्कृति से, संस्कारों से जोड़ करके आपने सुना, और मैं अलग से व्याख्या नहीं करूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि प्रभु अपनी मां के 16 सपने साकार करते हैं। आप भी अपने माँ बाप का एक सपना जरूर साकार करें। बुढ़ापे में वो असहाय ना हो जाएं, अकेले घर में ना पड़ जाएं, किसी बेसहारा, किसी अनाथालय, आजकल वृद्धाश्रम भी होते हैं, वहाँ ना जाना पड़े। अगर आप बहुत अच्छे हैं, धर्मात्मा हैं, दयालु और दानी हैं, वृद्धाश्रम जरूर खोलें। कहीं खुले हों तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ बे माँ बाप जाएं जिनके बेटे बेटियां नहीं हैं। हरी बनती है कि बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बने। आप कहोगे महावीर क्यों नहीं बने अपने पिता की सहारा? महावीर ने बड़ी बातें उनसे आज्ञा ली, उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा, पिता, मैं एक पिता की सेवा में रहूंगा, मैं एक माँ की सेवा में रहूंगा तो सिर्फ एक परिवार का लाभ होगा, और यदि आप मुझे तपस्या ग्रहण करने की आज्ञा देंगे तो हजारों लोगों का लाभ होगा। वो माता पिता भी इतने उदार थे, उन्होंने कहा, जाओ बेटा, अपना कल्याण करो और जगत को सन्मार्ग दिखाओ। आज हम उन प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। कितना बढ़िया समित जी ने जोड़ के बताया कि 2550 साल पहले, चूंकि निर्वाण उत्सव चल रहा है ना 2550, इसलिए ज़्यादा फेमस हो गया, लेकिन हम अगर जन्म की बात करें तो वो आएगा 2623, 72 साल का वो जीवन। 2623 साल पहले एक वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर भगवान का पंच कल्याणक हुआ था, और 2623 साल बाद जयपुर के वैशाली में महावीर स्वामी का पंच कल्याण।
राजस्थान में भी वैशाली हो सकता है। और ये सब आपका पुण्य है, वो पुरुषार्थ है। महावीर जी में महावीर स्वामी की जो गरिमा और महिमा है। समित जी महावीर जी गए? महावीर जी नहीं गए। महावीर जी जाके देखिए महावीर स्वामी का वैभव। बिना राजा बने आज भी उनका ऐसा वैभव है कि 50 सिपाही द्वार द्वार पर खड़े रहते हैं। और पूजा का सिस्टम, भक्ति का सिस्टम, और हर समय भेड़ी बजना और ये होना और श्रावकों का हुजूम। वहाँ जैन अजैन की कोई गणना नहीं है। वहाँ तो जिसका मन पवित्र है, महावीर स्वामी का हर उस पवित्र चित्र में वास है। ढेरों लोग आते हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ आती हैं, मीना गुजर सब अपने अपने ढंग से गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। और चढ़ाने का जैसे हमारे यहाँ रहता है ना कि सिर्फ चावल ही चढ़ाना, वैसा नहीं है। उनके हाथ में जो है, जो द्रव्य है, चावल, चना, गेहूँ, अपना बाहर अपना टेबल पर चढ़ाते हैं, समर्पण करते हैं और भक्ति करते हैं। दूध चढ़ाते हैं चरणों पर। तो ऐसी मुझे लगता है कि जैसे महावीर स्वामी जैन तीर्थ नहीं होकर के जन जन का तीर्थ है। और वो याद कराता है कि उस जमाने में महावीर जन जन के रहे होंगे जैसे आज महावीर जी में जन जन के। सुधांशु जी जयपुर से बहुत दूर नहीं है। शासन सचिव से मिल करके, सरकार से मिल करके जयपुर से महावीर जी तक महावीर कीर्ति पथ के नाम से नामकरण हो। और हर 10-20 किलोमीटर पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि महावीर के रूप को धारण करने वाले कोई साधु संत निकलें तो विश्राम भी कर सके। क्यों जी? अच्छा, तो बिल्कुल होना चाहिए। आज हम वैशाली से महावीर जी तक की बात तो क्या करें, क्योंकि महावीर स्वामी तो सारे लोक के हैं, जगत जन के हैं। जब दो देश आपस में भिड़ जाते हैं, जब रशिया और यूक्रेन के युद्ध होते हैं, जब कत्लेआम होते हैं हमास जैसे, तब भी एक ही बात गूंजती है कि एक ही रास्ता है जीने का, वो है अहिंसा, वो है शांति। अहिंसा विश्वास है, हिंसा अविश्वास है। जहाँ हिंसा है वहाँ कोई शांति से जी नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा सद्दाम हुसैन हो। उसको भी हमेशा भय रहेगा कि पता नहीं कहाँ से बम गिरेगा। जहाँ अहिंसा है वहाँ विश्वास है, जहाँ हिंसा है वहाँ अविश्वास है, जहाँ अविश्वास है वहाँ अशांति है, जहाँ विश्वास है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ महावीर स्वामी है, वहाँ श्री राम है। इसलिए अहिंसा जरूरी है, विश्वास के लिए जरूरी है। आप किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ झगड़ा करने वाले लोग रहते हैं, तलवार और डंडे खींचने वाले लोग रहते हैं, आप शांति से सो पाएंगे? बेटियां बड़ी हो गई हैं, बच्चे भी बाहर आते जाते हैं, और अविश्वास वाले मोहल्ले में आप रहते हैं, आप कितने शांति से सो पाएंगे? आपको खटका रहेगा कि यार यहाँ के लोग ये भी झगड़ालू हैं, ये भी गलत लोग हैं, ये भी आक्रमण वाले हैं, ये भी कसाय वाले हैं। शांति से एक दिन भी नहीं कटेगा। ये मोहल्ला छोड़ो, पत्नी कहेगी भले झोपड़ी में रह लेंगे, मोहल्ला छोड़ो। क्यों? यहाँ विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? अहिंसा नहीं है। इसलिए अहिंसा चाहिए विश्वास के लिए। हिंसक का विश्वास नहीं किया जा सकता। और महावीर स्वामी ने वो बातें 2500 साल पहले पहचान ली और बता दी। वो सर्वज्ञ थे, केवल ज्ञानी थे। अभी आप सुन रहे थे केवल ज्ञान की व्याख्या। गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, पांचों कल्याणक का वर्णन बिल्कुल समित सागर जी ने बहुत अच्छे से। किसमें तो संप्रभ सागर जी का हो रहा है, लेकिन सौभाग्यशालियों, हम तो समझेंगे कि ऐसा जीवन भी बिरले लोगों को मिलता है।
कई बार ऊंची पोस्ट पर जाकर के लोगों के आचार विचार निंदनीय हो जाते हैं। लोग उंगली उठाते हैं, काम करवाना होता है तो भले हाथ जोड़े कि साहब ये काम कर दो, साहब वो काम कर दो, नहीं तो यार उसकी क्या बात करते हो। ये ऐसे विरले व्यक्तित्व हैं कि 2500 साल उस क्षेत्र में हो गए, लेकिन फिर भी शुद्ध शाकाहार, सदाचार, अहिंसा, प्रामाणिकता पर डटे हुए हैं। कलेक्टर की विदाई हो तो कौन बाजार बंद रखता है कि विदाई मत करो। अरे जा रहा तो जा, बहुत दिमाग खाया बेईमान आदमी। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जब इनकी विदाई की बेला आई तो जनता ने बंद कर दिया। इनकी विदाई नहीं होना चाहिए। ऐसा कलेक्टर नागौर में रहना चाहिए, ऐसा कलेक्टर हमारे क्षेत्र में रहना। अब भाव समझिए, वो कलेक्टर होकर के पूरे जिले पर, आप अपने परिवार पर तो करिए। अगर आप बहू अगर ससुराल से मायके जाने लगे तो पूरा परिवार खड़ा हो जाए कि बहू को नहीं भेजना। हाँ, अभी नहीं भेजना है इसको, राखी पर आएगी, वो भी 2 दिन के लिए आएगी। अरे इसके बिना तो घर ही नहीं चलता। बहू बने तो ऐसे बने कि सास क्या, जेठ क्या, देवर क्या, ननद क्या, सब कहें कि इनको कहीं। दबाव से अधिकार हासिल हो सकते हैं और अधिकार से दबाव बनाए जा सकते हैं, लेकिन इज्जत पाने के लिए प्यार की ज़रूरत होती है, सम्मान पाने के लिए अपनेपन की ज़रूरत होती है, वात्सल्य की ज़रूरत होती है, और ऐसे बांट लेना पड़ता है। अभी 10-15 मिनट का जो मार्गदर्शन हुआ उसमें भी 10 लोगों को जोड़ लिया। आप बताओ, आप तो वहाँ हॉस्पिटल में, आप बताओ आपका तो ये नाम है। इससे क्या हुआ, ये 10 लोग कहेंगे मैंने तो खुद शासन सचिव से बात की, ठीक है, ने मेरा नाम लिया। और अगर कोई सेल्फिश होंगी ना तो उसकी कब, अब तक तो वो भी बन गई होगी, क्या बोलते हैं, वीडियो, और फिर उस पर चली जाती है रील। अब इससे समझिए कि ये तरीके होते हैं। परिवार में 4 लोग हैं तो किसी ना किसी निमित्त से एक बार पापा को पूछ लो, एक बार मम्मी से बात कर लो, एक बार छोटे भाई से, भाई ठीक तो है ना। माने आप उनके टच में रहिए, ऐसा दिखाइए, ऐसा बताइए कि आप अलग अलग नहीं हैं, आप बहुत बिजी हैं, फिर भी सबके लिए आपके मन में प्यार है और सबके प्रति अपनापन है, जुड़ाव बना रहेगा। देखो महावीर स्वामी की बात अलग है, वो वीतरागी बन के सबको छोड़ के निकल गए, और मुनियों को भी यही कहा कि अगर मुनि बनना है तो ऐसे बनना। इन मुनियों का नहीं है किसी से अटैचमेंट, कोई जुड़ाव, कोई चिट्ठी, कोई पत्रा, कोई फ़ोन, कुछ नहीं है, क्योंकि वो वीतरागता के पथ पर चले हैं। किसी से एक जुड़ाव ना होने के बाद भी सारी दुनिया से प्रेम का जुड़ाव है। एक चिट्ठी को भी नहीं मारेंगे, उससे भी प्रेम है कि इसमें भी जीव है। वो अलग तरह का वीतरागता का मार्ग है। लेकिन आप गृहस्थी हैं, आपको गृहस्थी में रह के गृहस्थी की योग कर्तव्य तो करना ही पड़ेंगे। कई लोग ऐसे निष्प्रय हो जाते हैं, माँ बीमार है, रहो, माँ का माँ जाने, काका तकलीफ में पड़ गए, काका का काका जाने, उनने कौन सा हमारा साथ दिया था। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। इस वक्त आप कितने सक्षम हैं और क्या कर सकते हैं अपनों के लिए, वो सब करके दिखाओ, ताकि उसका जीवन भी मंगलमय बने, उसका जीवन स्तर भी ऊंचा उठे। और एक बात, जिनने आपका सहयोग ना किया हो आप उनका जरूर करो, जिंदगी भर के लिए वो आपका रिश्तेदार बन जाएगा, पक्का दोस्त बन जाएगा कि मैंने तो इसके लिए कुछ नहीं किया, मौका पड़ने पर इसको मैंने मना किया, लेकिन इसने मेरा, जब किसी ने साथ नहीं दिया तो इसने मेरा साथ दिया। व्यवहारिक बातें हैं। महावीर स्वामी का दृष्टिकोण बहुत बड़ा था। उन्होंने जीव मात्र के कल्याण के लिए कदम उठाए, और तीर्थंकर बनते ही वो लोग हैं जो जन जन के जीव मात्र के कल्याण की भावनाएं बाते हैं। यज्ञों में होने वाली हिंसा बंद होना चाहिए,
राजा चेटक ने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष बना देता हूं, अपने हिसाब से वैशाली के कानून बनाओ और हिंसा बंद करा दो। महावीर ने कहा, तात आपकी बात ठीक है, हथियारों से हम दबाव तो बना सकते हैं, हथियारों से हम सत्ता तो ले सकते हैं, हथियारों से हम लोगों को जीत सकते हैं, लेकिन लोगों की दिलों को जीतना है तो राज सत्ता और कानून से वो संभव नहीं है। मुझे जनता के बीच में जाना होगा, पहले खुद को निखारेंगे, फिर जनता को बताएंगे, और तप करके बीज से वृक्ष बनता है, आत्मा से परमात्मा बनता है। नर में नारायण सोया है, तुम्हारे भीतर भी कोई नारायण है। अकेले महाराज श्री कृष्ण थोड़ी ना नारायण हुए, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। तुम्हारे भीतर भी एक नारायण है, तुम्हारे भीतर भी एक राम है। बस विकास की, पुरुषार्थ की सही दिशा में चलने की जरूरत है। छोटे छोटे उपक्रम कहिए। हम आपसे सबसे पहले एक प्रतिज्ञा करवाना चाहेंगे, प्लास्टिक में खाने पीने की चीजें मत फेंकिए। गाय उसे समझती है कि कितना बढ़िया भात बंधा हुआ है, कितने हरे हरे पत्ते हैं, और दो चार पत्ते बाहर झलकते हैं, वो पूरा प्लास्टिक खा जाती है, वो बेमौत मारी जाती है। तुमने कुल्हड़ में चाय पी, फेंक दिए। बड़े उत्सव कराने वाली कमेटियों से हमारा आग्रह है कि उत्सव कराने के पहले भोजन परोसने संबंधी बात पर विचार कर लें कि प्लास्टिक के कप ना हो, गिलास ना हो, थालियां ना हो, 2 पैसे ज़्यादा खर्च हो, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ें हों कि गाय भी खा जाए तो मरे नहीं। लोगों को पता नहीं क्या शौक हो गया, प्लास्टिक के गिलास में बोतल आती प्लास्टिक की, पानी पिएंगे, आधा पिएंगे और जूठा करेंगे और फेंक देंगे। यूज एंड थ्रो। इतने बेवकूफ। अरे वो बोतल भी काम में है, पहले बोतल का उपयोग ही मत करिए। प्लास्टिक का उपयोग करने वाला व्यक्ति 15 से 17 साल में अपने को कैंसर का निमंत्रण देने वाला है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो कार्बन होता है। क्यों जी समित जी? इस तरह के उल्लेख हैं, इस तरह के आलेख हमने पढ़े कि बोले अगर लगातार आप 15-17 साल तक प्लास्टिक की थाली, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक के इसका पानी का उपयोग करते हैं तो कैंसर की संभावनाएं हर हाल में बढ़ती हैं। उसका कार्बन, उसका प्लास्टिक धीरे 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 बॉडी में जमा होता है। वो बाबा रामदेव कहते हैं कि तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पियो, आपका पाचन तंत्र सही हो जाएगा। ठीक है, आयुर्वेद कहता है। कैसे सही हो जाएगा? तांबा एक लोटा है, कैसे सही हो जाता है? उसमें कुछ ना कुछ बारीक सा अंश हमारे भीतर जाता है, दिखता नहीं है। ना लोटे का वजन कम होता है, लेकिन वो धातु से स्पर्शित जल कुछ ना कुछ कण लेके जाता है और हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है। चांदी और सोने की चम्मच से चटाना ये औषधि इससे ज़्यादा प्रभावशाली बनेगी। आयुर्वेद के ऐसे कुछ रूल्स हैं, क्योंकि वो चांदी और सोने की मतलब है आप अमीर हो इसलिए नहीं, वो सोने की धातु के जरा से कण आपके पेट में जाना जरूरी है। तो जब उनके कण आपके पेट में जाते हैं तो प्लास्टिक के नहीं जाते होंगे? बिल्कुल जाते हैं। कोशिश करिए। और हम तो कहेंगे ना, आप अपनी गिलास और थाली हमेशा अपने साथ रखिए। आप कहोगे कि अब व्यवहारिक बात है, लेकिन ऐसा है कि देखो बचपन में गांव में भोजन होते थे, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं जो एकदम शुद्ध भोजन करते, वो भोजन में नहीं जाते थे, और जाते थे तो अपना गिलास और थाली लेके जाते थे। और देखो भाई, हम तो आज भी अपने नियम का पालन करते हैं। तुम्हारे घर में सोने चांदी के कितने बर्तन हों, लेकिन जब भी हम आपके यहाँ आहार करेंगे अपने ही थाली में, अपने ही गिलास में। यही हमारा थाली और यही हमारा गिलास है। अब ये आपसे तो नहीं हो सकता है, आपको जमेगा भी नहीं। कोशिश करें कि कमेटियाँ, व्यवस्थाएं बनाएं कि जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक ना हो, पशु पंछियों के लिए नुकसानदायक ना हो,
आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, चीज़ें बहुत जुटाते हैं, लेकिन कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक होती हैं। और कम से कम जब बड़े जुलूस निकलते हैं तो एक कचरे की गाड़ी भी होना चाहिए। 25 झांकियाँ अच्छी हों, 50 झांकियाँ सुंदर हों, लेकिन एक कचरे की गाड़ी भी हो आपके किसी युवा मंडल के ग्रुप की, ताकि वहाँ जो खाया पिया और फेंका उसको इकट्ठा करके सड़कें साफ रहें। शहर को स्वच्छ रखना भी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और अपने मन को स्वच्छ रखना भी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सभी का जीवन मंगलमय बने, इसी मंगल भावना के साथ इस गर्भ कल्याणक के दिन एक संकल्प जरूर करवाएंगे कि एक संकल्प लें, कोख में आए हुए बच्चे को ना मारेंगे, ना मरवाएंगे, ना मारने वालों की अनुमोदना करेंगे। जन्म लेने दो, भले फिर आप उस किसी मंदिर के बाहर डालाओ, किसी पालने में डालाओ, किसी स्टेशन की कुर्सी पर रखाओ जहां वो जीवित रह सके, लेकिन एक संकल्प करना होगा कि गर्भपात नहीं करवाएंगे। श्री कृष्ण 7वें 8वें नंबर पर आए थे। अगर देवकी ने वो कर्म किया होता तो दुनिया में श्री कृष्ण नहीं होते। इसलिए या तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करके पहले विराम लगा दो कि अब नहीं चाहिए संतान, और अगर ब्रह्मचर्य अनुव्रत नहीं पलता है और संतान आती है तो उसको गर्भ में खत्म मत करो। पंचेंद्रिय संगी जीव अपनी संतान का नाश करना, एक सर्पणी भी ऐसा नहीं करती। तो संकल्प सबके मन में होना चाहिए। माताओं, समझाइए, पीढ़ियों को समझाइए, बेटा ये बीज है, पता नहीं इसमें कौन सा भगवान आत्मा आया है, पता नहीं इसमें कौन सा मुनि आया है, संत आया है, कि कोई शासन सचिव आया है, कि कोई विशिष्ट त्यागी व्रती आया है। इसकी रक्षा करो। तुम्हें नहीं चाहिए किसी धर्मशाला के बाहर रखाना, महावीर जी में रखाना, महावीर भगवान रक्षा करेंगे। गर्भपात की परंपरा नहीं हमारी, हमारी गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाने की परंपरा। गर्भवती माँ की गोद भराई होती है, आज भी गोद भराई होगी दोपहर में, भगवान की माँ की गोद भराई। 7 महीने में साधारण परिवार वाले भी अपनी बेटी की बहू की गोद भराई करते हैं। ये अद्भुत रस्में हैं, इन्हें जीवंत रखिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। ऋषभ देव ने कहा बेटा बेटी एक समान, उनने ब्राह्मी सुंदरी को भी वही शिक्षाएं दी जो भरत और बाहुबली को दी। आप समझें, महावीर ने चंदना का जो सम्मान किया, सम्मान रखा,